सती जति अर सूरमा आ मरुधरा मोत्यारी खान, इंद्र राम जी बाबल सरी का सपूत जणया आ माँ की मायड़री पहचान। राजस्थान की धन्य धरा, संत सूरमाओं और पीर पैगंबरों की पावन सरजमी नागौर जिला। नागौर जिले का मकराना उपखंड और वहाँ का एक गेढ़ा कला गांव है। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ वो गेढ़ा कला के ही अमर सपूत इंद्र राम जी बाबल हैं, जो सिविल इंजीनियर थे और जो 30 अप्रैल 2021 को कोरोना की वैश्विक महामारी के शिकार हो गए और उनका देहावसान हो गया। इंद्र राम जी बाबल को आज उनकी स्मृति को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वो एक महामानव थे। मकराना के पूर्व विधायक बिरदाराम बाबल के वो भतीजे थे और उनका पूरा परिवार सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सभी सरोकारों में सदैव अग्रणी भूमिका में है। इंद्रराम बाबल के परिवार का संयुक्त परिवार प्रणाली उस इलाके के लिए एक नज़ीर है। गेढ़ा कला में बाबल परिवार का समन्वय, बाबल परिवार का समर्पण और बाबल परिवार का स्नेह लोगों के लिए आदर्श मिसाल है। इंद्रराम जी बाबल जो अपने राजकीय सेवा में रहे, चूँकि वो राजनीतिक परिवार से थे तो उनके संबंध उस इलाके के राजनेताओं से बहुत अच्छे घनिष्ठ रहे। वो जनरली शिक्षा विभाग और पंचायत समिति में ही ज़्यादातर पदस्थापित रहे और उसके साथ साथ जब स्कूलों का निर्माण गाँव में शुरू हुआ तो स्कूलों के नवनिर्माण और विकास में इंद्रराम बाबल की महती भूमिका है। और वो भूमिका इसलिए है कि वो वहाँ के तत्कालीन सभी विधायकों के अच्छे संपर्क में रहे, वो एक अच्छे सलाहकार के रूप में रहे, अच्छे दोस्त के रूप में रहे। और जब मकराना का आर्थिक और औद्योगिक विकास होने लगा, लोग सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से सुदृढ़ होने लगे, तो उस समय इंद्रराम बाबल ने वहाँ पर एक शिक्षा की अलख जगाने का और सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने का एक बीजारोपण किया। और उस बीजारोपण का नाम था श्री वीर तेजाजी समाज कल्याण सोसाइटी, जो 2018-19 में बनी। और श्री वीर तेजा समाज कल्याण सोसाइटी के माध्यम से मकराना उपखंड क्षेत्र की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला। उनके कई सारे प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम हुए, ब्लड डोनेशन हुए, एजुकेशन के लिए जन जागरूकता शिविर हुए, मोटिवेशनल सेमिनार हुए और बड़े प्लेटफॉर्म पर समाज को और प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिला। वीर तेजाजी समाज कल्याण सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में शामिल इंद्रराम बाबल ने गांव-गांव और ढाणी-ढाणी के जागरूक लोगों को उससे जोड़ा। श्री वीर तेजा समाज कल्याण सोसाइटी के कई सारे कार्यक्रमों का मैं ऑफिशियली अनाउंसर रहा हूं, उनका मीडिया कवरेज किया है। और वीर तेजा समाज कल्याण सोसाइटी की पूरी टीम, चाहे अध्यक्ष बीरमाराम जी किरडोलिया हों या उनकी पूरी टीम हो, सब ने बहुत शिद्दत के साथ और समर्पण के साथ में कार्य किया है। और आज उन्हीं का परिणाम है कि मकराना में शिक्षा के एक अलख जगाने का शानदार कार्य हो रहा है। इंद्रराम बाबल जी को हम इसलिए भी आज याद करना चाहेंगे क्योंकि 28 अप्रैल उनका जन्म दिवस है। 28 अप्रैल 1964 को उनका जन्म हुआ और 30 अप्रैल 2021 को उनका देहावसान हो गया। कोरोना के दौरान इंद्रराम जी बाबल के परिवार ने 3 सदस्यों को खोया था और ऐसी विकट परिस्थिति के बीच उन्होंने जो धैर्य और समर्पण का उदाहरण दिया वो इंसानियत का एक श्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। उस दौरान जब पूरा विश्व की मानवता कोरोना की बीमारी से पीड़ित थी, लोगों की सांसें थम रही थी, उस दौर में उन्होंने उस विपदा के बीच भी आम जन यानी मानवता की सेवा के लिए वहाँ के हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन के सिलेंडर्स दिए और आवश्यक दवाइयाँ, किट और जो भी सुविधाएं मरीजों के लिए हो सकती है वो करने का भरसक प्रयास किया। और जो उनके परिवार से बिछुड़ गए उनकी स्मृति में उन्होंने जन सेवा के कार्य शुरू किए। इंद्रराम जी बाबल के चाचा जी बिरदाराम जी बाबल जो हैं वो विधायक भी रहे, प्रधान भी रहे, सरपंच रहे, उप जिला प्रमुख रहे, वो कई सारे पदों पर रहे और आज उनका बड़ा अच्छा प्रभाव है। उनके गार्जियनशिप में पूरा बाबल परिवार व्यवस्थित रूप से चल रहा है। उनके घर कई बार मेरा आना जाना हुआ। बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिवारों में बाबल परिवार की रिश्तेदारियाँ रही है, चाहे राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री रामनारायण जी डूडी हों, डीडवाना के विधायक चेतन जी डूडी हों, मकराना के विधायक रूपाराम जी बुरावतिया हो, श्री राम जी भीचर हो, सब परिवारों से उनका एक बहुत
स्नेह और सम्मान का व्यवहार है, सामाजिक रिश्तेदारियां भी है। इसके साथ ही इंद्रराम जी बाबल का व्यवहार एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में, आम जन के काम आने वाले के रूप में, एक बच्चे से लेकर बड़ा तक ये उम्मीद रखता है कि इंद्र जी को अपन अगर कोई काम बढ़ाएंगे तो वो काम को निश्चित रूप से करेंगे, ऐसी उनकी हमेशा से भावना रही है। इंद्रराम जी बाबल की स्मृति में जब वीर तेजा समाज कल्याण सोसाइटी ने बेसरोली में एक ब्लड डोनेशन कैंप किया था, उनकी पहली पुण्यतिथि पर, उसमें ये सभी गणमान्य जन आए थे। उसमें रामनारायण जी डूडी, चेतन जी डूडी, रूपाराम जी मुरावतिया, श्री राम जी भीचार प्रधान, सुमिता भीचार, हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष प्रकाश जी भाकर और तमाम सारे लोग आए जो उस इलाके की प्रतिष्ठित सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय है। इसके साथ ही शिक्षा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रिकॉर्ड 1601 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ था और वो उस इलाके का शायद अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। तो ये उनका प्रति एक जुनून का भाव था। बहुत से लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि, अपनी भावांजलि इंद्र जी के प्रति बहुत ही ऐसे समर्पित शब्दों में कही है। किसी ने उनको शिक्षा संत के रूप में नवाजा है, किसी ने उनको सामाजिक जागृति का अग्रदूत कहा है, किसी ने उनको आम जन का साथी कहा है। तो ऐसे इंद्र जी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना, सबको साथ लेकर चलना, आज उनकी कमी हमें खल रही है, क्योंकि वो एक हंसमुख स्वभाव के धनी थे और उत्साह उनके जीवन का गजब का था। वो आदमी कभी हिम्मत नहीं हारता था, कैसे भी परिस्थिति हो तो वो दूसरों को भी हिम्मत नहीं हारने देता था कि साहब इस काम को अपन ऐसे मैनेज कर लेंगे। तो उनको हम आज याद करते हुए बड़े भावुक हैं कि ऐसी महान शख्सियत को, जिनका जन्मदिन 28 अप्रैल को है, पुण्यतिथि 30 अप्रैल को है, उसके बीच में ये 29 अप्रैल के दिन को आज मैं ये तैयार कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप में बड़ा भावुक हूँ कि ऐसी महान शख्सियत को किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज़ करें। लेकिन निश्चित रूप से ये जीवन है, आना जाना बना रहता है। उनके परिवार से आसूराम जी बाबल हैं जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, यूँ तो पूरे परिवार से बड़ा अच्छा संबंध रहा है। तो उन्होंने कहा था कि साहब आप अपने तरीके से इसको प्रस्तुत करें। आसूराम जी के प्रयास और उनकी पूरे परिवार के प्रयास बहुत अद्भुत है। और इस दौर में जब परिवारों में कलह हो रही है, वैमनस्यता हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, उनके बीच बाबल परिवार की संयुक्त परिवार प्रणाली, उनका आपस में समर्पण, उनका आपस में समन्वय, एक दूसरे के प्रति सहयोग वाकई में काबिल तारीफ़ है। ऐसे परिवार को भी मैं सलाम करता हूं और इंद्र जी को इस अवसर पर विशेष रूप से भावांजलि अर्पित करता हूं कि ऐसा युग पुरुष फिर से आता रहेगा। और निश्चित रूप से व्यक्ति का शरीर मरता है, आत्मा नहीं, उसके कर्म सदैव अमर रहते हैं। और इसलिए उनको इस भावांजलि के साथ मैं कंपाइल करूँगा कि मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाए, आत्मज्ञान का दीप जला, घर घर को रोशन कर जाएं, घर घर को रोशन कर जाएं। इंद्रराम जी की जयंती और उनकी पुण्यतिथि को बारंबार सत सत नमन।